आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो ओली चोपता चारधाम मसूरी में बर्फबारी, आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ओली चोपता चारधाम में भारी बर्फबारी हुई। केदारनाथ क्षेत्र का तापमान -15 डिग्री तक चला गया है। मशहूर पर्यटन स्थल ओली में बर्फबारी से यहां आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ों की रानी मसूरी में बहुत हल्की बर्फबारी हुई। हरिद्वार, रुड़की जैसे मैदानी इलाकों में भी आसमान में बादल का डेरा रहा। यहाँ भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक मौसम का बिगड़ा मिजाज कायम रहेगा। यूपीसीएल में 72 करोड़ की हेराफेरी के आरोपी 3 अधिकारी बहाल। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बेची गई बिजली के करीब 72 करोड़ की गड़बड़ी के 3 निलंबित अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है। उत्तराखंड में पहली बार बनेगी स्वास्थ्य नीति, मसौदा तैयार। तो उत्तराखंड में पहली बार स्वास्थ्य नीति बनने की तैयारी है। इसके लिए विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। शीघ्र ही सरकार स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे सकती है। वही खबर है, देहरादून से किशोरी का अपहरण कर रात भर 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। तो एक किशोरी से 2 युवकों ने अपहरण कर रात भर दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में घर पर छोड़कर चले गए। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अब किराए की कोख का कारोबार नहीं हो सकेगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किराए की कोख या सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इसे शनिवार को मंजूरी दी और गजट प्रकाशन के साथ ही कानून लागू हो गया है। कानून को में सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके व्यवसायीकरण को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है। 23 से 50 उम्र की महिलाएं बन सकती हैं सरोगेट मदर। तो इसके जरिए कोई महिला अन्य जोड़े के बच्चे को गर्भ में पालती है। जीएसटी में बदलाव से कपड़े जूते होंगे महंगे। ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% कर। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों में 1 जनवरी 2022 से होने वाले बदलाव से कपड़े व जूते के साथ ऑनलाइन ऑटो रिक्शा का सफ़र भी महंगा हो जाएगा। अभिनेता सलमान खान को सांप ने डसा। तो अभिनेता सलमान खान को पनवेल स्थित फार्म हाउस पर शनिवार रात सांप ने डस लिया। उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है। सलमान परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस और अपना जन्मदिन मनाने पनवेल पहुंचे थे। तैयारी, बूस्टर डोज 9 से 12 महीने के अंतराल पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को तीसरी खुराक या बूस्टर डोज देने की तैयारी शुरू हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दूसरी और तीसरी खुराक के बीच का अंतराल 9 से 12 महीने हो सकता है। सरकारी मदद लेने वाले स्कूलों को आरटीआई की फीस नहीं। तो सरकार से जमीन या किसी भी प्रकार की ग्रांट लेने वाले प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार कानून आरटीआई के तहत गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा देनी होगी। उत्तरकाशी में वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत। तो अस्सी-गंगा घाटी के गजोली भंगोली मोटर मार्ग पर एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से वाहन चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक भंगोली और अंगोड़ा गांव के रहने वाले थे। बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में रविवार सुबह स्नैक्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। मसूरी, नैनीताल में गिरे बर्फ के फाहे, ठंड बढ़ गई। राजनाथ बोले लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। 1 सप्ताह में आएगा एलटी का रिजल्ट। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती का परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी करने का आश्वासन दिया है। सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग अपनी पूरी क्षमता से तय प्रक्रिया के मुताबिक समय से परीक्षा परिणाम जारी करने का प्रयास कर रहा है। अभ्यर्थियों को भी इसमें आयोग का सहयोग करना चाहिए। आयोग ने आवेदन पत्र भरने में भी सावधानी बरतने को कहा है। बडोनी ने कहा कि महिला अभ्यर्थी होने के बावजूद किसी ने पुरुष वर्ग में आवेदन कर दिया। छात्रों के खाते में जल्द आएंगे 12-12 हज़ार रुपये। तो निःशुल्क टैबलेट योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 1.59 लाख छात्राओं को जल्द ही डीबीटी के जरिए 12-12 हज़ार रुपये मिलने जा रहे हैं। कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को इस योजना के टैबलेट खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस योजना के दायरे में आ रहे छात्रों के बैंक खातों का करीब रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। टैबलेट योजना से अशासकीय स्कूल नाराज। तो टैबलेट योजना
के मौजूदा स्वरूप से अशासकीय स्कूलों में कड़ी नाराजगी है। अशासकीय स्कूलों के शिक्षक संगठनों ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बेरोजगार फार्मासिस्ट फूकेंगे शासनादेश की प्रतियां। तो बेरोजगार प्रशिक्षित डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों के साथ ही जन स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। नर्सिंग पदों की भर्ती वर्षवार करने की मांग। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने स्टाफ नर्सों की भर्ती वर्षवार करने की मांग की है। जनवरी में शुरू होगी बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित 30 बीएड कॉलेजों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं को 10 जनवरी तक इंतजार करना होगा। स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ही मेरिट के आधार पर प्रवेश देगा। बीएड कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 जनवरी तक बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल रहे छात्र छात्राओं से कॉलेज का विकल्प मांगा है। 15 जनवरी से विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 8 से। तो लंबे इंतजार के बाद हृदय सुमन प्रशासन ने बीएड द्वितीय और प्रथम वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट के पद रिक्त तो 125 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गैर शिक्षण पदों पर आवेदन का मौका। तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा तो 956 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी पदों पर अवसर तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 10 लाख किशोरों को लगेगा कोवैक्सीन का टीका। तो उत्तराखंड में 10 लाख किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 3 जनवरी से टीकाकरण के ऐलान के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2600 रुपये में मिलेगा घर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कुमाऊं दौरे में पीएम आवास योजना के तहत प्रस्तावित 2 आवासीय परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। कुल 2424 फ्लैट की इन योजनाओं में लाभार्थियों को महज 2661 रुपये प्रति माह की ईएमआई पर घर मिल सकेगा। मसूरी में बर्फ गिरते देख पर्यटक कारोबारी चहके। तो मसूरी में नए साल के जश्न के लिए पहुंचे पर्यटकों ने उठाया ठंडे मौसम का आनंद। आधे घंटे तक गिरे बर्फ के फाहे। नए साल के जश्न में भीड़ पर रोक का आदेश वापस। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में क्रिसमस और 31 की रात होने वाली पार्टियों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए जारी आदेश जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है। अब सामान्य आयोजन की तरह लोग बुलाए जा सकेंगे। मसूरी माल रोड पर फूड फेस्टिवल आज से। तो विंटर लाइन कार्निवल स्थगित हो गया, लेकिन पर्यटन विभाग का 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल माल रोड पर सोमवार से शुरू होगा। मसूरी में नए साल का जश्न मनाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मसूरी के अधिकांश होटल बुक हो गए हैं और लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। दून में राजपुर रोड पर जाम ने किया परेशान। तो राजपुर रोड पर रविवार को छुट्टी के बावजूद दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। अब ऑनलाइन ले सकेंगे वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र। तो वाहन संचालकों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन फिटनेस प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसके लिए परिवहन.gov.in पर चेसिस डालकर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वही खबर है मसूरी से खाई में गिरने से युवक की मौत। मसूरी देहरादून मार्ग पर गगोली के पास रविवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराने के बाद सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक खाई में गिर गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दून में नाबालिग को बंधक बना दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। मंडी शुल्क लेने के विरोध में उतरे व्यापारी। तो व्यापारी उपभोक्ताओं के अहित में बताया सरकार का फैसला सरकार से वापस लेने की मांग की गई। नड्डा ने बूथ प्रबंधक के लिए दिया 15 दिन का समय। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दून में विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। प्रभारियों ने दिया सुझाव, जल्द घोषित हो प्रत्याशी। तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के 41 विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा प्रभारियों व अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान जल्द से जल्द करने का सुझाव दिया है।
शौर्य दिवस पर बजरंग दल का पथ संचलन। तो भारत माता की जय, जय श्री राम आदि के नारों के साथ बजरंग दल महानगर द्वारा श्रीमद् भागवत गीता जयंती एवं शौर्य दिवस के मौके पर शौर्य पथ संचलन का भव्य आयोजन किया गया। देहरादून में एक ही मंडप पर 21 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। बेरोजगारी और महंगाई होंगे कांग्रेस के हथियार। तो बेरोजगारी और महंगाई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा प्रचार अभियान इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा। मोदी की रैली में एसपीजी को सुरक्षा की कमान। तो हल्द्वानी में 30 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में सुरक्षा की कमान एसपीजी संभालेंगे। सभी जरूरी स्थानों अचूक निशानेबाज स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। विकासनगर से खबर है, ये सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर से 40 लाख की ठगी की गई। ऊर्जा निगम के कर्मचारी समेत 3 को कोरोना। तो करीब 6 माह तक कोरोना मुक्त रहने के बाद एक बार फिर पछुआ दून में कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुलदार ने बकरियों को मार डाला। तो साजिश से खबर आई है, कोठा तारली क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। ठंड के आगोश में जौनसार, बाबर और पछुआदून आ गए हैं। टिहरी के युवक का शव पेड़ से लटका मिला। तो थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा रोड के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। थाना पुलिस के अनुसार प्रथम रिश्ता मामला आत्महत्या का लग रहा है। बाइक चोरी के लिए घर में घुसे युवकों को लोगों ने पीटा। तो सेलाकुई थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के प्रयास में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोजन माताओं ने प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलने पर प्रदेश सरकार को घिरा। थल मुनस्यारी सड़क पर बर्फ में फंसे वाहन। तो बर्फबारी के साथ ही सरकारी मशीनरी हिमनगरी के लोग व पर्यटक का दर्द बढ़ रहा है। थल मुनस्यारी सड़क से बर्फ नहीं हटाई जा सकी। बर्फ पर पाला गिरने से इस सड़क पर वाहन फंसे रहे। मुनस्यारी में देर शाम जमकर हुई बर्फबारी। कुमाऊनी कैलीग्राफी में लगे एमए के छात्र ललित। तो कुमाऊनी भाषा में बहुत लिखा गया और लिखा जा रहा है। इसे यह लेखन कार्य आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल में अरिवल जारी है। एसएसजे विश्वविद्यालय की कुलपति की फेसबुक आईडी हैक। तो फेसबुक का क्लोन बनाकर मांगी जा रही है रकम। वही खबर है, कपकोट से 2 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। 1 जनवरी से दुकानदारों को बिल पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर। तो नए साल के पहले दिन से अब हर व्यापारी को अनिवार्य रूप से बिल पर लाइसेंस नंबर यानी रजिस्ट्रेशन दर्शाना होगा। नए साल में चंपावत जिले को मिलेगी कई सौगातें। तो नए साल में चंपावत जिले को कई सौगात मिलेगी। बहु प्रशिक्षित क्वेरेला पंपिंग और कोलीडेक जैसी योजनाएं अस्तित्व में आएंगी। श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 4 घायल। तो टनकपुर से खबर है, पूर्णगिरि दर्शन के बाद वापस लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन चिलिया घोल एसएसबी कैंपस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दिल्ली से आए 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सूखी डांग जीआईसी में प्रधानाचार्य की चूक से उपजा था विवाद। तो सूखी डांग जीआईसी में भोजन माता विवाद प्रधानाचार्य के कारण उपजा था। बीओ की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रधानाचार्य ने पहली भोजन माता को नोटिस दिए बगैर कार्य मुक्त कर दिया था, जिसके बाद 2 बार जारी की गई विज्ञप्ति में भी मानकों का पालन नहीं किया गया। जीआईसी में सवर्ण बच्चों द्वारा दलित भोजन माता सुनीता देवी के हाथों बना खाना न खाने का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इधर रविवार को बीओ ने जांच रिपोर्ट सीओ को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि प्रधानाचार्य ने कई वर्षों से तैनात शकुंतला नाम की भोजन माता को नोटिस बगैर ही कार्य मुक्त कर दिया। उन पर आरोप लगे थे कि वह काम सही ढंग से नहीं कर रही हैं। शकुंतला के स्थान पर नई भोजन माता के लिए स्कूल प्रबंधक ने 28 अक्टूबर को पहली विज्ञप्ति निकाली थी। तीर्थ नगरी में दिन भर छाए रहे बादल, ठंड से लोग बेहाल। तो ठिठुरन बढ़ने के कारण रविवार को लोग घरों से बाहर कम निकले। दून और दिल्ली के लिए बसों की कमी से दिक्कत बनी रही। अपहृत नाबालिग हरियाणा से बरामद, आरोपी गिरफ्तार। तो कोतवाली पुलिस ने ऋषिकेश से अपहृत नाबालिग किशोरी को पंचकुला हरियाणा से बरामद कर लिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है, ऋषिकेश से सड़क दुर्घटना में स्कूटर सवार युवक की मौत हो गई।
लगातार 6 दिन से रद्द चल रही है हेमकुंड एक्सप्रेस। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश और कटरा जम्मू और कश्मीर के बीच संचालित हेमकुंड एक्सप्रेस रविवार को 6वें दिन भी रद्द रही। ठंड में भी पर्यटकों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। तो रविवार को मौसम का मिजाज बदलने पर भी राफ्टिंग को लेकर के पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ। रुड़की में बादल छाने और बूंदाबांदी के बाद गिरा पारा। तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बदले मौसम से ठुठुरे लोग। 15+ वालों का आंकड़ा जुटा रहा स्वास्थ्य विभाग। तो 15 साल से ऊपर बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। बड़े इवेंट की मनाही, होटलों में रहेगी नए साल की धूम। किशोरी से दरिंदगी मामले में दवा कारोबारी को भेजा जेल। तो लखनऊ की किशोरी से दरिंदगी के मामले में गिरफ्तार दवा व्यवसायी शशांक पालीवाल को ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। व्यापारियों को सता रही फिर से कर्फ्यू लगने की संभावना। तो उत्तराखंड में भी कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद लोगों में हलचल है। खासकर व्यापारी तीसरी बार कोरोना लहर को लेकर के आशंकित दिख रहे हैं। उन्हें चिंता है कि ऐसा हुआ तो उनके कारोबार फिर से ठप हो सकते हैं। शिक्षिका के प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाए। तो नगर के एक सहायता प्राप्त विद्यालय में सेवारत शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की शिकायत की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिछले 34 वर्षों से संदिग्ध प्रमाण पत्रों पर शिक्षिका नौकरी कर रही है। उधम सिंह नगर की जिम अध्यक्ष रेणु गंगवार का भाजपा से इस्तीफा। वही खबर है हल्द्वानी से किशोरों को टीके के लिए स्कूलों में लगेंगे कैंप। रोडवेज बसों की कमी से यात्रियों ने फजियत झेली। हल्द्वानी पहुंची एसपीजी चप्पा चप्पा खंगाला। तो पीएम की रैली आज कार्यक्रम स्थल से लेकर के हेलीपैड तक एसपीजी की टीम करेगी निरीक्षण। शव यात्रा में शामिल युवक को थप्पड़ जड़ने पर हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर है शव यात्रा में शामिल एक युवक को महिला अस्पताल के सामने कार सवार ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार के साथ मारपीट कर शीशा तोड़ डाला। बाद में कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर शव को कोतवाली में रखकर प्रदर्शन किया गया। वही खबर है उत्तरकाशी से 25 लाख की स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी खबर है सड़क हादसे में 4 नाबालिग घायल हो गए। तो जोशियाड़ा से सटे इंद्रावती पुल के समीप एक स्कूटी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पांडव नृत्य देखने को उमड़ रही भीड़। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है रुक्मणी देवी 90 साल की उम्र में भी सजो रही पांडवाणी। तो आजकल गांवों में पारंपरिक तौर पर पांडव नृत्य का मंचन किया जा रहा है। पांडव नृत्य यहां के गांवों की सांस्कृतिक विरासत है। चमोली जिले के बंड क्षेत्र के दिगोली गांव में 90 वर्षीय रुक्मणी देवी पुरोहित जब पांडवाणी गाती हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। साइकिल पर बैठकर दफ्तर पहुंचे डीएम। तो उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित रविवार को कार की बजाय साइकिल से कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। कोविड में अपनों को खोने वाले शिक्षकों को तबादले से राहत का प्रस्ताव तैयार। तो प्रदेश में कोविड से अपनों को खो चुके शिक्षक और शिक्षिकाओं को तबादले में राहत दिए जाने की तैयारी है। 4 साल में एक जगह जमे कई इंजीनियर बदले। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादले। राज्यपाल आज पंतनगर में लेंगे अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री धामी ने किया बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित। 15 से 17 आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हो रहा है डाटा। हरीश रावत ने चुनाव संबंधी समितियों के पदाधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक। तो 10 जनवरी तक तैयार कर लिया जाएगा पार्टी का घोषणा पत्र। परिवहन निगम को मिली परिसंपत्तियां। तो विभाग ने बंद किए सभी चेक पोस्ट। तो वर्ष 2021 में बढ़ी डीजल की दरों के बीच वाहनों के किराए पर निर्णय नहीं लिया गया। उत्तरकाशी में यूटिलिटी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हर व्यक्ति की सतर्कता अनुशासन से ओमिक्रॉन का मुकाबला करेगा भारत। तो पीएम मोदी ने कोरोना के नए स्वरूप को लेकर के लोगों को आगाह किया। फ्रांस में एक दिन में 1 लाख मामले मिले। तो 7 दिन में टूटा संक्रमण का 6 माह का रिकॉर्ड। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन और सख्ती कर दी गई है।
4 को मनाया जाएगा प्रकाट्य उत्सव। तो श्री सिद्धेश्वर महादेव आश्रम समिति केदारपुर 46वां प्रकाट्य महोत्सव 4 जनवरी को मनाएगा। यूओयू का दीक्षांत समारोह कल होगा। कोरोना काल में साल भर वेंटिलेटर पर रही स्वास्थ्य सुविधाएं, तो कई मरीजों को गंवानी पड़ी जान। नए साल के जश्न में 6 फीट की दूरी और मास्क होगा जरूरी। मोहन उत्तराखंड क्षत्रिय रत्न से सम्मानित किए गए। मॉडल्स ने कैट वॉक कर बढ़ाई ड्रेस की खूबसूरती। हुए खबर एक गोपेश्वर से बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ओली में गुल रही बिजली, तो पर्यटन स्थल ओली में क्रिसमस के मौके पर सैकड़ों पर्यटन पहुंचे, लेकिन ओली के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई रात भर ठप रही। चारों धामों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। ओली और चोपता में पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बीएड कॉलेजों में प्रवेश जनवरी से, तो स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ही देगा प्रवेश। वहीं खबर है श्रीनगर से विस्फोटों से कांप रहा सोन, तो रेल प्रोजेक्ट के तहत गांव के नीचे बन रही सुरंग, घरों में आई दरार। गलत तरीके से बिछाई गई केबल उखाड़ना शुरू, तो श्रीनगर से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो नए साल के जश्न पर रहेगा पाबंदियों का पहरा, तो रात 10 बजे के बाद नहीं होगा कोई आयोजन। चिड़ियापुर और लाड़पुर से लौटाए 87 लोग, तो उत्तर प्रदेश से आने वाले 470 यात्रियों की एंटीजन जांच की गई। देश के लिए एकजुट हो ब्रह्मर्षि समाज, तो अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि महाकुंभ ने बुद्धिजीवियों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो किशोरों के टीकाकरण के लिए जरूरी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, तो स्कूल शिविर लगाकर छुट्टी के दिन टीका लगाए जाएंगे। मोदी की रैली के लिए एसपीजी ने संभाला मोर्चा। नैनीताल में रविवार को हिमकणों ने बढ़ा दी ठंड। संडे को नैनीताल में दिखी रौनक, तो पर्यटन कारोबारी दिन भर रहे व्यस्त। अल्मोड़ा हाईवे पर जाम से परेशान रहे यात्री। अब तक पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों में गुस्सा, तो जीआईसी नारायणगढ़ कुसुमखेड़ा में राजकीय माध्यमिक शिक्षकों ने बैठक की। प्रबंधक समिति का पता नहीं शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी, तो सीईओ ने लगाई रोक। मुनस्यारी उधम सिंह नगर ने जीते मैच। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो सावधान, ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। तो पिथौरागढ़ से खबर है, लोगों के पास न मास्क है, न ही दूरी का पालन कर रहे हैं। एनएसयूआई ने राज्य सरकार का पुतला फूंका, नारेबाजी की है। वहीं खबर है, पार्टी चंपावत से क्रिकेट में मस्टा एकादश की जीत हुई। टनकपुर चंपावत से खबर है, कार एवं जीप की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा में 7 घंटे गुल रही बिजली, तो 11 केवी एरियल बंच केबल डालने के चलते लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। खाई में गिर गई कार, तो भिकिया साइड से खबर आई है, गंभीर हालत में 3 लोग रेफर किए गए। वहीं खबर है, कांडा से डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप लगा, अस्पताल में धरना दिया गया। रेल लाइन की मांग पर प्रदर्शन, तो बागेश्वर से खबर है, कुमाऊं के विकास के लिए बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के जल्द निर्माण की मांग की गई। ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर, लेकिन अल्मोड़िया लापरवाह, तो देश भर में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सैलानियों के स्वागत के लिए अल्मोड़ा तैयार, तो होटलों में 40% तक बुकिंग हो गई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो व्यापारी बोले अब तो कफन भी महंगा हो जाएगा, तो कपड़े और जूते पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% करने पर भड़के कारोबारी। हादसे में 3 की मौत। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर बैंक कर्मचारी को हाइड्रा ने चपेट में लिया। वहीं खबर है, काशीपुर से अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का सरगना पकड़ से बाहर है। वही खबर है, सितारगंज से ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर छात्रों से लाखों की ठगी की गई।